हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 7 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई क्लास, जो कि 4 नवंबर को करवाई गई क्लास है, उसका आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उस दिन सर के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए और जो भी स्टैटिक जीके से संबंधित और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए गए, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सर के द्वारा करवाए गए हैं उन सभी का इसका हम रिवीजन करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हम रिवीजन 3 दिन के बाद क्यों करवाते हैं। तो इसका हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को पता चल सके कि हमने जो 3 दिन पहले पढ़ा था उसका कितना टॉपिक याद रहा है, कितना क्वेश्चंस याद रहा है और कितना क्वेश्चंस हमें याद नहीं रहा है। सिर्फ यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैं आपको यह वीडियो 3 दिन बाद में करवाता हूं। तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है और आपको ये पता भी चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको याद हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं याद हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले मैं आपको इसमें 4 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद में आपको मैं गायत्री मंत्र भी करवाऊंगा। और आज के जो इस गायत्री मंत्र का टॉपिक है वह रहेगा महत्वपूर्ण योजनाओं का। तो सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो योजनाएं हैं आज की कौन कौन सी योजनाएं। तो गायत्री मंत्र में जो योजनाओं का भंडारा रहने वाला है, इसमें कुछ इस प्रकार से आप योजनाओं को देख पा रहे होंगे। तो ये सारी की सारी योजनाएं रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल से। तो ये इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इस मिसाइल का जो पहला सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है, तब इसका हम जवाब देंगे कि अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। इसका एक और नाम है अब्दुल कलाम द्वीप का दूसरा नाम क्या है, अब्दुल कलाम का दूसरा नाम है व्हीलर द्वीप। इसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तर देना है DRDO के द्वारा। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, तो उत्तर देना है अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि आपको याद रखना है और उस पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। कई बार ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किससे संबंधित है, APJ अब्दुल कलाम जी से संबंधित है, इनकी ये पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो उत्तर देना है APJ अब्दुल कलाम। अगर पूछ दे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो उत्तर देना है टेसी थॉमस। क्या उत्तर देना है, टेसी थॉमस। चलिए अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो उत्तर देना है कि इस योजना की शुरुआत 2 नवंबर 2022 को हुई है। किस राज्य से हुई है, तो उत्तर देना है मध्य प्रदेश से। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई है, 2 नवंबर 2022 को की गई है। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। और इस योजना का जो लाभ है वह क्या है, इस योजना में जो है 12वीं क्लास उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा के लिए या हायर शिक्षा के लिए जो बालिकाओं को रुपए दिए जाएंगे, कितने रुपए दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको रुपए याद रखने हैं, कितने, 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। फुटबॉल फॉर ऑल पहल, फुटबॉल फॉर ऑल पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा। मिशन लाइफ कहाँ से लॉन्च किया गया है, उत्तर देना है गुजरात से। अगला है मैं भी सुभाष अभियान, इस अभियान को कहाँ से शुरू किया गया है, उत्तर देना है लेह लद्दाख से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 किसके द्वारा मनाया गया है, उत्तर देना है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा मनाया गया है। कब से कब तक मनाया गया है, तब बताना है 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत।
3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया है, तब बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कब से कब तक मनाया गया है, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। थीम क्या रखी गई है इसकी थीम रखी गई है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत। बात आई है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, बात आई है यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना, केंद्रीय सतर्कता आयोग की, वह कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तब बताना है संथानम समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह एक संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है, तब बताना है कि यह एक वैधानिक आयोग है। और इसका एक्ट कौन सा है, एक्ट है इसका 2003 का अधिनियम, तो 2003 का अधिनियम याद रखना है, वैधानिक आयोग याद रखना है और संथानम समिति भी याद रखना है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर देना है सुरेश पटेल हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो इसका उत्तर देना है परमे क्राइसिस को चुना गया है। इसका अर्थ होता है उथल पुथल वाला सफ़र। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उथल पुथल वाला सफ़र। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है पुल्लम पारा पंचायत से। ये पुल्लम पारा पंचायत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत कौन सी है, जवाब देना है पुल्लम पारा पंचायत। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुल्लम पारा पंचायत किस राज्य में पड़ती है, तब बताना है कि यह केरल में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, उत्तर देना है वैक्स। वैक्स का अर्थ क्या होता है, काऊ। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो इसका जवाब देना है एंग्जाइटी यानी कि चिंता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम से है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, उत्तर देना है मेघालय राज्य सरकार के द्वारा। कब की गई है, 2 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं, उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। कहाँ से, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम से कितने क्वेश्चन याद रखने हैं, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, उत्तर देना है मेघालय के द्वारा। कब की गई है, 2 नवंबर 2022 को की गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा है और इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है स्टैटिक जीके से, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उत्तर देना है शिलोंग में मनाया जाता है। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, उत्तर देना है शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, उत्तर देना है शिलोंग। तो तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर सेम है। तीनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पूछेगा तब भी उत्तर शिलोंग देना है। 100वीं स्मार्ट सिटी पूछेगा तब भी उत्तर शिलोंग ही देना है। मेघालय की राजधानी पूछेगा तब भी उत्तर शिलोंग ही देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि इस इंडेक्स का संबंध किससे है, तो इस इंडेक्स का जो संबंध है वह एजुकेशनल डिपार्टमेंट से है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। इसमें जो रैंक दी जाती है किस हिसाब से दी जाती है, तो यहाँ पर 1 से 1000 तक नंबर होते हैं। अगर 951 से लेकर 1000 अंक के मध्य अंक आते हैं तो उसको फर्स्ट श्रेणी में रखा जाता है, और फर्स्ट श्रेणी में भारत का एक भी राज्य नहीं शामिल किया गया है। 901 से 950 तक अगर अंक आते हैं तो उसको सेकंड श्रेणी में रखा जाता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की सेकंड श्रेणी में भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें रखा गया है।
तब जवाब देना है कि इसमें 7 राज्यों को रखा गया। कितने राज्यों को? 7 राज्यों को। 7 राज्य कौन सी श्रेणी में है? सेकंड श्रेणी में। सेकंड श्रेणी कौन से नंबर तक होती है? 901 से 950 के नंबर तक। श्रेष्ठ नंबर इसमें क्या है? श्रेष्ठ नंबर है 1000। ये भी सारे के सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 40 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 107 है। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जो है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य का किस राज्य ने स्थान हासिल किया है? तो उत्तर देना है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष यूनिवर्सिटी का स्थान किसने हासिल किया है? जवाब देना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और क्या? पांडुलिपि ग्रंथालय। तो पांडुलिपि जो ग्रंथालय है कहाँ बन रहा है? ये गुजरात में बन रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा है? उत्तर देना है मोढेरा। ये गुजरात में पड़ता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब देना है गुजरात। C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका जवाब देना है गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि CRPF के बिहार सेक्टर का नया IG किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सीमा ढूंढिया को, और इस पोस्ट पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा नाम? सीमा ढूंढिया जो है ये CRPF के बिहार सेक्टर की नई IG बनाई गई हैं। CRPF की बात आई है तो CRPF के बारे में जान लेते हैं। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम में। और उस समय इसमें जो C का मतलब था, क्या था? C का मतलब क्राउन था। तो C का मतलब क्राउन था, तो ये सेंट्रल कैसे हो गया? तो ये जो क्राउन से सेंट्रल हुआ है, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम? 1949 का अधिनियम। और उसी अधिनियम से इसका वर्तमान नाम हमको देखने को मिलता है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है यह 1949 के अधिनियम से आया हुआ नाम है। और इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? तो इसका आंसर बताना है सुजॉय लाल थाउसेन इसके वर्तमान समय में हेड है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट जो स्टॉर्म है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? दक्षिण कोरिया और USA के बीच यह हुआ है, और यह एक प्रकार का रक्षा अभ्यास है। साउथ कोरिया की राजधानी आपको बतानी है। तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? साउथ कोरिया की जो राजधानी है वह क्या है? सियोल है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राजधानी भी पूछी जा सकती है। अगली एक्सरसाइज है इब्सा मार 7 अभ्यास। इब्सा मार 7 अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ है। इब्सा मार में जो पहले के 4 लेटर हैं, यानी कि I, तो I से क्या हो जाएगा? इंडिया। फिर है B से हो जाएगा ब्राज़ील। फिर है इसमें S और A का मतलब क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। तो इब्सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है IBSA, तो इससे हम इन देशों के नाम याद रख सकते हैं जिन देशों के बीच ये अभ्यास हुआ है। I से इंडिया को याद रखेंगे, B से ब्राज़ील को याद रखेंगे, SA से साउथ अफ्रीका को याद रखेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो अभ्यास है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है लूला डी सिल्वा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होता है? यह सिंगापुर और इंडिया के मध्य में होता है। तो यहाँ पर जो सिम्बेक्स लिखा हुआ है इसके अगर 2 लेटर देखे जाएं शुरू के, S और I, तो S का मतलब सिंगापुर और I का मतलब इंडिया यहाँ पर होता है। तो ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं।
चलिए आज अब देख लेते हैं आज की रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम देखेंगे गायत्री मंत्र। तो आज की रिवीजन क्लास का करंट अफेयर की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से। तो गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। कब की गई है? 3 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई है। गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पूछा जा सकता है कि विधानसभा सीटें यहाँ की कितनी हैं, तो जवाब देना है 182 सीटें यहाँ की हैं। बात आई है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? जवाब देना है आर्टिकल नंबर 324 में। अब कुछ विधानसभा सीटें देख लेते हैं। विधानसभा सीट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403 है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। पंजाब में विधानसभा सीट कितनी है? 117 और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। फिर आता है उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। फिर आ जाता है मणिपुर में विधानसभा सीट कितनी है? 60 और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। फिर आता है गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? 40 और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। तो ये थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का जो आज का टॉपिक है वह कौन सा है? गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा योजनाओं का भंडारा। यानी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं पहले की योजनाएं हो या वर्तमान समय में अभी हाल ही में लॉन्च की गई हों, उन सभी योजनाओं को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली योजना है वह है जन धन योजना। जन धन योजना कब शुरू हुई थी? जवाब देना है 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तब बताना है कि इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अगला पॉइंट है उज्ज्वला 2.0 से। उज्ज्वला 2.0 या फिर 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो जवाब देना है कि इसकी शुरुआत महोबा से हुई थी। कहाँ से? महोबा से। अगला है मिशन अमानत। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जवाब देना है कि मिशन अमानत जो है यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। जगन्नाथ स्मार्ट योजना कहाँ से शुरू हुई है? हुई है। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? जवाब देना है सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म जिसको पता है वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेबी के बारे में आपको और भी कोई जानकारी पता है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग सेबी के बारे में जो भी जानते हैं उसको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको सेबी के बारे में जितनी भी जानकारी पता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेहत पहल। सेहत पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रैंप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रैंप कार्यक्रम जो है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो रैंप कार्यक्रम है इसमें रैंप का मतलब क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है यह वैक्सीनेशन के क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और ऑपरेशन आहट का जो उद्देश्य है वह महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। मांझी वसुंधरा योजना कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यूएनईपी समझौता। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनईपी के साथ में समझौता किया है। अगला पॉइंट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? जवाब देना है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है गांजा की खेती को रोकना।
ऑपरेशन परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? गांजा की खेती को रोकना। और किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? 2022 से 2027 तक यह लागू रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो 15 से अधिक उम्र वाले लोग हैं उनको इस साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है और इसके लिए 1037 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। यहाँ से एक पॉइंट और बन जाएगा कि इस कार्यक्रम में जो एडल्ट एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता था अब उसके स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नाबार्ड के द्वारा। और नाबार्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आपको बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? नाबार्ड ने। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। अगला है प्रोजेक्ट आहरण। प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? असम सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? असम सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है पेंडिंग फाइल का निस्तारण करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो अभियान है इसको किस योजना के तहत शुरू किया गया है? पीएम फसल बीमा योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है अम्मा योजना और बहिनी योजना। इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? सिक्किम ने की है। संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक का जो भी कचरा होता है उसका मैनेजमेंट करना इससे संबंधित है। समर्थ योजना किससे संबंधित है? समर्थ योजना एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। इसका भी उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। अगली योजना है नॉन मुसलमान योजना। इसकी शुरुआत किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौशल्या मातृत्व योजना में क्या होगा? दूसरी बच्ची के जन्म होने पर इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वीमेन एट द रेट वर्क जो है कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? हरियाणा में। विनय सामरस्य योजना की शुरुआत किसने की? कर्नाटक सरकार ने। इसकी शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांवों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। अगला पॉइंट है युविका कार्यक्रम 2022। युविका कार्यक्रम 2022 किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सुजलाम 2.0। सुजलाम 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाना। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है कब शुरू हुई थी? 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। झारखंड रांची से इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। चिरंजीवी योजना भी स्वास्थ्य से संबंधित है और यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट बोल्ड को कहाँ से शुरू किया गया है? इसको राजस्थान के उदयपुर से शुरू किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को कहाँ से शुरू किया गया? वाराणसी से। ग्राम उजाला कार्यक्रम बिहार में आरा से स्टार्ट किया गया। यह किससे संबंधित है? एलईडी बल्ब से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान योजना या पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसको कहा जाता है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई थी। इसमें किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें एक साल में दी जाएंगी, यानी कि एक साल में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है कैच द रेन अभियान। ये कब से कब तक चलेगा? ये 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक चलेगा और इसकी शुरुआत खुद रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानसून में आए जल का संरक्षण करना।
तो जितना भी गायत्री मंत्र में योजनाएं थी उन सभी का हमने आपको रिवीजन करवाया और 4 नवंबर 2022 की क्लास का हमने आपको रिवीजन करवाया। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।